बिहार की राजनीति में इस समय बड़ी हलचल के दौर से गुजर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर बड़ा गंभीर आरोप लगा है और कहा जा रहा है कि वह विधायक को खरीद फरोख्त जैसे खेल में शामिल थे। मिश्र लाल यादव पर बड़ा आरोप लगा है, इसी वजह से उन पर जांच एजेंसी की नजर टिकी हुई है और जैसे ही जांच आगे बढ़ी वैसे ही पूरा भाजपा खेमे में खलबली मच गई है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर सबूत मिले तो विधायक को जेल भी जाना पड़ सकता है और यह मामला इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे समय में भाजपा का कोई विधायक पर अगर ऐसा आरोप लगता है तो यह पार्टी के लिए बड़ा संकट साबित हो सकता है। राजनीतिक गिलारियों में चर्चा है कि अगर यह केस गहराता है तो इसका असर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों पर लग सकता है। दोनों पर ही पड़ेगा। दोनों नेताओं को भाजपा का बड़ा चेहरा भी माना जाता है और भविष्य भी माना जाता है। ऐसे पार्टी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन विधायक का मामला अगर बिगड़ता है तो इनकी छवि पर भी असर पड़ेगा, इनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी। इसके साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का भी नाम पूरे घटनाक्रम में चर्चा में आने लगा, क्योंकि इनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है, उनकी भी स्थिति है, उनकी भी जिम्मेदारी है, इसलिए उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है। अब अगर बात करें विधायक मिश्र लाल यादव की, तो सोमवार को जांच एजेंसी ईओयू ने उनसे करीब 4 घंटे तक लगातार पूछताछ की, जबकि इससे पहले उन्हें 3 बार नोटिस भी भेजा गया, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से पेश नहीं हुए। पहली बार 18 अगस्त को नोटिस भेजा गया मगर वो नहीं पहुंचे। दूसरी बार 22 अगस्त को बुलाया गया, लेकिन इस बार भी उन्होंने अपने वकील के जरिए संदेश भिजवा दिया, लेकिन वह नहीं गए कि वह अस्वस्थ है, इसी कारण नहीं पहुंच पाए। उसके बाद तीसरा और आखिरी नोटिस भेजी गई, जिसमें 1 सितंबर को उपस्थित होना था और कहा गया कि इस बार वह पहुंचते ही लंबी पूछताछ उनसे हुई। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप रांची क्यों गए थे, तो उन्होंने कहा कि इलाज करवाने के लिए गए थे, लेकिन जांच टीम को यह जवाब सही नहीं लगा। बार बार पूछने पर भी वह चुपचाप बैठे रहे, कोई सीधा जवाब नहीं दिया और बचते रहे। यही नहीं, जब विश्वास मत के समय उनसे यह पूछा गया कि आपने किन लोगों से संपर्क किया और क्या किसी का कोई प्रलोभन दिया गया था आपको, इस पर भी उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस चुपचाप बैठे रहे और बातों को इधर उधर करते रहे। इससे जांच अधिकारियों ईओयू का शक और गहरा हो गया है। उनके मोबाइल फोन की भी जांच कर रही है ईओयू की टीम, क्योंकि माना जा रहा है कि मोबाइल से कई अहम सुराग भी मिल सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि आखिर किससे संपर्क किया गया और क्या सौदेबाजी की कोशिश की गई। दूसरी तरफ भाजपा विधायक मिश्र लाल यादव का कहना है कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा है। उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण में उनका कोई लेना देना नहीं और राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें इस मामले में घसीटा जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने इस मामले को हाथ में ले लिया और भाजपा पर हमला तेज कर दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा एक और नैतिक और ईमानदारी की बात करता है तो दूसरी ओर उसके अपने ही विधायक खरीद फरोख्त जैसे मामले में घोटाले में फंसे जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि भाजपा को पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए और अब यह मामला भाजपा के लिए भी सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि चुनावी माहौल नजदीक है और जनता भी इस तरह की खबरों को गंभीरता से ले रही है। अगर सचमुच विधायक मिश्र लाल यादव के खिलाफ कार्रवाई होती और सबूत मिल जाते हैं तो वो जेल भी जा सकते हैं, तो यह भाजपा के लिए बड़ा झटका होगा, खासकर ऐसे समय में जब चुनाव नजदीक है और चुनाव में अपनी छवि मजबूत करनी होती और जनता के बीच भरोसा कायम रखना होता है। उसी बीच अगर यह मामला होता है तो बड़ा झटका लगेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह पूरा घटनाक्रम बिहार की राजनीति में भूचाल ले आया और भाजपा के बड़े नेताओं के लिए चिंता और विषय का जो विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि जांच एजेंसी ईओयू क्या निष्कर्ष निकालती है और क्या सचमुच विधायक जेल जाते हैं। लेकिन इतना साफ है कि इस विवाद ने भाजपा की मुश्किलों को
कई गुना बढ़ा दिया और पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट भी बन सकता है। वहीं सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल भी की जो मुश्किलें हैं वह भी बढ़ सकती है, क्योंकि भाजपा के विधायक पर ही ऐसे आरोप लगे हैं और विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में अपनी पार्टी को मजबूत बनाना होता है और ऐसे में अगर ऐसा कोई आरोप लगता है तो भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और नीतीश कुमार समेत उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की तो मुश्किलें बढ़ ही सकती है, क्योंकि उनको जिम्मेदारियां ज्यादा दी गई हैं, जिम्मेदारियां उनके पास है और ऐसे में विधायक पे, भाजपा विधायक मिश्रलाल यादव पे अगर आरोप लगते और जेल जाते हैं, आरोप अगर साबित हो जाते हैं, ईओयू की कार्रवाई में अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत दिलीप जायसवाल को बड़ा झटका लगेगा और उनकी मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में पार्टी के विधायक फंस चुके हैं। तो क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि जब ईओयू ने उनसे 1 सितंबर को पूछताछ की मिश्रलाल यादव से, तो उन्होंने कोई साफ बयान नहीं दिया, जिससे और मुश्किलें बढ़ गई, कोई सही प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि कुछ दिनों में पता चलेगा कि आखिर यह कार्रवाई कितने हद तक आगे पहुंची है और मिश्रलाल यादव पर क्या कार्रवाई हुई और यह जितना जो उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच है या झूठ है। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई हुई है, 1 सितंबर को 4 घंटे लगातार उनसे बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे भाजपा की मुश्किलें और बढ़ गई है। विजय सिन्हा समेत उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ भाजपा विधायक मिश्रलाल यादव की भी मुश्किलें बढ़ गई है। आगे क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर।